अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं इस तरह के सेंटेंसेस, तुम पागल क्यों बन रहे हो, ज़िद्दी होना अच्छा नहीं है, हारने पर वो लड़ने लगा, बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने उसे डांटा, उनके लिए चाय बनवाई जा रही थी। हम इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में अक्सर यूज़ करते हैं। और ये जो 5 तरह के सेंटेंसेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ बीइंग के यूज़ से बनेंगे। मैंने इस वीडियो में 5 यूजेस बताए हैं, और अगली वीडियो जो सेकंड पार्ट उसका आएगा, मैं उसमें 5 यूजेस उसके अंदर मैंने बताए हैं। तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं लाती रहती हूँ इस चैनल पे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। देखें बीइंग कितना अहमियत रखता है। और हम फर्स्ट यूज़ देखते हैं इसका, बीइंग का। सबसे पहले देखें बीइंग के साथ ऑब्जेक्ट लगा के कॉमा ज़रूर लगाना है यहाँ पर, ठीक है, कॉमा ज़रूर लगाना है, इसका ही बहुत बड़ा रोल है। बीइंग और ऑब्जेक्ट में कोई नाउन भी आ सकता है, कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। बीइंग और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंस देगा कि कुछ भी होने के नाते, यानी तो हम देखें सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं। देखें, एक दोस्त होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। एक दोस्त होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। बीइंग अ फ्रेंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू। बीइंग अ फ्रेंड आया, बीइंग के बाद देखें एक हमारा ये नाउन आ गया, ठीक है। आ फ्रेंड, आ तो आर्टिकल है ना ये, तो फ्रेंड, बीइंग अ फ्रेंड यानी एक दोस्त होने के नाते आई विल ऑलवेज हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने उसे डांटा। ये तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। बड़े भाई होने के नाते, तो बीइंग अ बिग ब्रदर, हम बीइंग अ बिग ब्रदर, बिग लगा सकते हैं या एल्डर लगा सकते हैं, ठीक है। ही स्कॉल्डेड हिम, डांटना स्कॉल्ड होता है तो उसकी सेकंड फॉर्म स्कॉल्डेड यूज हुई है, ठीक है। बीइंग अ बिग ब्रदर ही स्कॉल्डेड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अमीर होने के नाते मेरा कज़न पैसे की परवाह नहीं करता। अमीर होने के नाते, तो अमीर होने के नाते यानी बीइंग रिच माई कज़न डजेंट केयर फॉर मनी। बीइंग रिच माई कज़न डजेंट केयर फॉर मनी, ठीक, ये हमारा बीइंग का एक यूज़ था। तो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लिखिए, लिख दिया, एक्सीलेंट। सेकंड यूज़ है हमारा, देखें, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा इज़ एम आर वॉज वर, यानी इज़ एम आर प्रेजेंट में, ठीक है, और वॉज वर पास्ट में। तो इज़ एम आर ये हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे। इज़ यानी ही शी इट एनी सिंगुलर नेम हो तो इज़ लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा, आर जब लगेगा जब यू वी दे और एनी प्लूरल नेम होंगे, जब लगेगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट एनी सिंगुलर नेम होंगे, और वर्ड जब लगेगा जब यू वी दे प्लूरल नेम होंगे, और वॉज आई के साथ भी लगेगा। तो देखें इसको ठीक है। फिर उसके बाद आएगा बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, यहाँ पे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग के फ़ौरन बाद। पहले वाले में क्या था, बीइंग के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा था और उसके बाद कॉमा लग रहा था, ये बीच में आ रहा है, देखें सेंटेंस के बीच में आ रहा है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये जो है एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट का पैसिव इज एम आर से बनेगा और पास्ट का पैसिव वॉज वर्ड से बनेगा। देखें, पैसिव तो आपको पता है ना, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं। देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, मुझे पढ़ाया जा रहा है। अब कौन पढ़ा रहा है ये नहीं पता, मुझे पढ़ाया जा रहा है यानी मुझ पे काम हो रहा है, मैं सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। तो मुझ पे पढ़ाया जाने वाला काम हो रहा है, तो मैं हूँ क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। तो आई के साथ एम लगेगा, तो बोलूँगी मैं आई एम बीइंग टॉट, आई एम बीइंग टॉट, ठीक है। पांचों हेल्पिंग वर्ब्स की मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इसकी भी, एम की भी, आर की भी, वॉज वर की भी, ठीक है। तो ये एम की एग्जांपल है। आई एम का कॉन्ट्रैक्शन है आई एम, ठीक है। आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, पढ़ाना। तो देखें बीइंग के बाद टॉट हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है। आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मैच खेला जा रहा है। अब देखें, ये नहीं बोला जा रहा कि पाकिस्तान और इंडिया मैच खेल रहा है, तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया जो है सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन के दरमियान मैच खेला जा रहा है, तो मैच पे हमारा ज़्यादा जोर है, तो मैच एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो बोलेंगे अ मैच इज़ बीइंग प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है।
देखें अ मैच, यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो इज लगा, उसके बाद बीइंग आया, देखें बीइंग, और फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आया, ठीक है। अ मैच इज़ बीइंग प्लेड, खेला जा रहा है, बिटवीन किसके दरमियान, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। अ मैच इज़ बीइंग प्लेड, एक मैच खेला जा रहा है, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कमरों को साफ किया जा रहा है, कमरे क्या एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, और जा रहा है प्रेजेंट में ही बात हो रही है, तो हम बोलेंगे रूम्स आर बीइंग क्लीन्ड। रूम्स आर, देखें रूम्स के बाद हमारा आर आया, फिर उसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद साफ करने को क्लीन कहते हैं ना, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, ठीक है। रूम आर बीइंग क्लीन्ड, कमरों को साफ किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उनके लिए चाय बनवाई जा रही थी। चाय बनाने वाला कौन था ये नहीं पता, बस हम बोल रहे हैं कि उनके लिए चाय बनवाई जा रही थी, तो बोलेंगे टी वॉज बीइंग मेड फॉर देम, ठीक है। मेक की थर्ड फॉर्म मेड, देखिए टी आया यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है ये टी, तो इस वजह से हमने वॉज लगाया इसके साथ। टी वॉज बीइंग आया, देखें बीइंग आ गया एज इट इज़, फिर उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड आ गया, यानी मेक की थर्ड फॉर्म। टी वॉज बीइंग मेड फॉर देम, उनके लिए, ठीक है, फॉर देम उनके लिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज उन्हें पीटा जा रहा था। उन्हें पीटा जा रहा था, कौन पीट रहा था ये नहीं पता, उन्हें पीटा जा रहा था, तो हम बोलेंगे दे वर बीइंग बिटन। दे वर बीइंग बीटन, दे वर बीइंग बीटन, ठीक है। दे आया सब्जेक्ट, दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, तो इसलिए वर्ड लगा इसके साथ, दे वर बीइंग, बीइंग आया, फिर उसके बाद बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला यूज़ भी समझ में आया होगा। तो जल्दी से कोई भी एक सेंटेंस लिख दें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लिख दिया, एक्सीलेंट। नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है वो है, देखें उसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेम इज एम आर वॉज वर, फिर उसके बाद देखें बस यहाँ पे इतना सा चेंज है कि बीइंग के बाद एडजेक्टिव आएगा, वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे बीइंग के बाद एडजेक्टिव आएगा, जो कि हमारा सेंस देगा कोई कुछ बन रहा है, ठीक है, यानी पहले नहीं था बल्कि वो अब बन रहा है उस तरह का। तो हम बोलेंगे देखिए सेंटेंस, मैं सुस्त बन रही हूँ, यानी मैं सुस्त नहीं हूँ, मैं बन रही हूँ, और मैंने इसमें भी इज एम आर और वॉज वर पाँचों की एग्जाम्पल्स ली हैं, ठीक है। मैं सुस्त बन रही हूँ, तो मैं हूँ नहीं सुस्त लेकिन बन रही हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम बीइंग लेजी। आई एम बीइंग लेजी, मैं सुस्त बन रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो अच्छा बन रहा है, वो अच्छा है नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ही इज़ बीइंग नाइस। ही इज़ बीइंग नाइस, देखें ही के बाद इज़ आया नहीं कि ये ही इसका कॉन्ट्रैक्शन है ना, ही इज़ का, तो ही इज़ बीइंग आया, फिर उसके बाद देखें ये नाइस क्या है, एब्जेक्टिव है, और यहाँ पे लेजी भी एडजेक्टिव है, ठीक है, तो कुछ बन रहा है वो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम पागल क्यों बन रहे हो, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हम बोलेंगे वाई आर यू बीइंग सिली। वाई आर यू बीइंग सिली, सिली हमारा एडजेक्टिव है, बीइंग आया, देखें वाई आर यू बिल्कुल हमारा जैसे हमारा बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस वैसे ही बना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो बहुत अक्लमंद बन रहा था। वो बहुत अक्लमंद बन रहा था, अक्लमंद वो है नहीं बस बन रहा था, वो अक्लमंद, जो ज़्यादा होशियारी दिखाते हैं उसको बोलते हैं ना गुस्से में कि भाई वो बहुत अक्लमंद बन रहा था। ही वॉज बीइंग सो इंटेलिजेंट। ही वॉज बीइंग सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हमारे यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और भी देखें ही के बाद वॉज आया, वॉज के बाद बीइंग आ गया, फिर उसके बाद इंटेलिजेंट आ गया। सो तो हमारा इंटेंसिफायर है ना, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, तुम लड़ाकू क्यों बन रहे थे, यानी तुम लड़ाकू नहीं हो, लड़ाई झगड़े वाले नहीं हो, तुम लड़ाकू क्यों बन रहे थे उस वक्त, तो हम बोलेंगे वाई वर यू बीइंग खरलसम। वाई वर यू बीइंग खरलसम, कोई लड़ाकू होता है, झगड़ालू होता है, उसको खरलसम कहते हैं, ठीक है। खरल हमें पता है ना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, और ये सम लगा दिया यानी लड़ाकू बन गया, वो एक हमारा एडजेक्टिव है ये, और बीइंग के बाद आ गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। जल्दी से इसका एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लिख दिया आपने, एक्सीलेंट। नेक्स्ट यूज़ देखें हमारा क्या है, बीइंग एडजेक्टिव। अब देखें बीइंग के बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद देखें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी ये जो बीइंग और एडजेक्टिव है ये हमारा एज अ सब्जेक्ट का काम दे रहा होगा, ठीक है, सब्जेक्ट का काम दे रहा होगा, और फिर उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब जो भी होगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बीइंग और एडजेक्टिव मिलकर दे रहे होंगे। देखें सेंटेंस किस तरह से हम इसको बनाएंगे, ज़िद्दी होना अच्छा नहीं है, ज़िद्दी होना, तो बीइंग स्टबर्न, ठीक है, बीइंग स्टबर्न बोलेंगे। बीइंग स्टबर्न यानी ज़िद्दी होना, बीइंग स्टबर्न, स्टबर्न क्या है हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसको ज़िद्दी होने को कहते हैं, और बीइंग होने के लिए यूज़ हुआ। बीइंग स्टबर्न इज़ नॉट गुड, ज़िद्दी होना अच्छा नहीं है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नरम होना कमज़ोर होना नहीं था, नरम होना कमज़ोर होना नहीं था। तो हम बोलेंगे बीइंग पोलाइट वॉज नॉट बीइंग वीक, बीइंग पोलाइट वॉज नॉट बीइंग वीक। ठीक है, अब देखें बीइंग पोलाइट, तो पोलाइट यहाँ पर हमने एडजेक्टिव है और बीइंग क्या है हमारा, तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ। देखें बीइंग वीक, तो यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लेट होना उसकी आदत है, लेट होना उसकी आदत है। बीइंग लेट इज़ हर हैबिट, बीइंग लेट इज़ हर हैबिट। तो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। ये तो बहुत आसान वाला था। सो इसका भी एक सेंटेंस बना के जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लिख दिया, एक्सीलेंट। नेक्स्ट जो कि हमारा जो यूज़ है उसके अंदर आएगा बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद कॉमा भी ज़रूर लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा सेंटेंस। जो हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर था आपको याद होगा कि बीइंग के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो वो होने के नाते, कुछ होने के नाते। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो देखें ये हमारा सेंस क्या देगा, हारने पर वो लड़ने लगा, हारने पर तो बीइंग डिफीटेड बोलेंगे, बीइंग डिफीटेड ही स्टार्टेड फाइटिंग, बीइंग डिफीटेड ही स्टार्टेड फाइटिंग। हारने पर वो लड़ने लगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पिटने पर वो रोने लगा, यानी खुद ही पिट रहा है ना वो, पिटने पर वो रोने लगा, वो जब पिटा तो वो रोने लगा। तो बोलेंगे बीइंग बीटन ही स्टार्टेड क्राइंग, बीइंग बिटन ही स्टार्टेड क्राइंग। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे बीइंग का कितना अहम रोल है हमारी स्पोकन इंग्लिश में, आपको पता चल गया होगा। इतने सारे यूजेस हैं, ये 5 यूजेस हैं, 5 यूजेस और हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, जो कल आएगी वीडियो। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो पूरी गौर से देखी है, आपके लिए एक समझ लें एक टेस्ट टाइप है कि 2 सेंटेंसेस आप बना के लिखिए। शागिर्द होने के नाते मुझे मेहनत करनी चाहिए, वो चालाक बन रहा था। इन दोनों सेंटेंसेस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो गौर से देखी है कि नहीं देखी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।